नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है बीरेंद्र और आज लेकर आया हूं मैं आपके साथ कांगड़ा का इतिहास जो है हमारा, उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो कांगड़ा का इतिहास जो है उसका पार्ट नंबर 2 जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कांगड़ा का इतिहास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इतिहास था कांगड़ा ज़िले के इतिहास के लिए हमें कांगड़ा रियासत किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमें कांगड़ा का इतिहास अगर हमने पढ़ना है तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कांगड़ा की रियासत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, गुलेर रियासत थी, उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी नूरपुर रियासत का पढ़ना पड़ेगा। फिर सिब्बा रियासत के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद दत्तारपुर हो गया, ब्रिंघर रियासतों का अध्ययन करना पड़ेगा। इन सब में कांगड़ा रियासत सबसे प्रमुख है। अब ये जितनी भी रियासतें हमने ऊपर पढ़ी इनमें सबसे प्रमुख रियासत जो है हमारी वो कौन सी है, हमारी कांगड़ा रियासत जो है वो सबसे प्रमुख है। जसवां, परागपुर और कुटलेहर रियासत हम ऊना जिले के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जसवां और कुटलेहर जो है वो हमने किस में पढ़ना है, जब हमने ऊना जिला के बारे में पढ़ना है तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हमारा मेन जो फोकस चलेगा वो चलेगा अब कांगड़ा रियासत के ऊपर। ठीक है, कांगड़ा जो हमारी कांगड़ा रियासत है उसका प्राचीन इतिहास क्या रहा है। कांगड़ा प्राचीन काल में त्रिगत के नाम से मशहूर था। तो अब पेपर में आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो कांगड़ा जिला है अभी का प्रेजेंट में जो कांगड़ा जिला है उसका प्राचीन नाम क्या होता था। तो उसका प्राचीन नाम जो है आपका वो क्या था, त्रिगत के नाम से मशहूर था, जिसकी स्थापना महाभारत युद्ध के से पूर्व मानी जाती है। और जो भी हमारे पुरानी किताबें वगैरह है उससे जो भी हमें इसका आइडिया मिला है उससे हमें ये मिला है कि ये जो हमारा ये त्रिगत था ये प्राचीन काल में महाभारत युद्ध के नाम टाइम से जाना जाता है। इस रियासत की स्थापना भूमिचंद ने की थी। ये भी एक नंबर का आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इस रियासत की स्थापना किसने की थी। तो राजा भूमिचंद ने की थी, जिसकी राजधानी उस टाइम पे इसकी जो राजधानी थी वो थी मुल्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में थी। इस वंश पीढ़ी के 234वें राजा सुशर्मा चंद ने जालंधर त्रिगत के कांगड़ा में किले की स्थापना कर इसको अपनी राजधानी बनाया। तो ये जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह कितने नंबर के राजा थे, 234वें नंबर के राजा थे। कौन से राजा, सुशर्मा जी, जिन्होंने जालंधर त्रिगत के कांगड़ा में किले की स्थापना की और अपनी उसको क्या बना दिया, राजधानी बनाया, अपने राजा सुशर्मा जी ने। इसके बाद हमारी अगली स्लाइड है जिसमें हमने ये पढ़ना है कि जो हमारा त्रिगत है उसका अर्थ क्या है बेसिक में। तो त्रिगत का शाब्दिक अर्थ है तीन नदियों। कितनी नदियों की, त्रिगत का मतलब है तीन नदियां। तो तीन नदियां कौन कौन सी हैं आपकी, रावी नदी है, आपकी ब्यास नदी है और सतलुज नदी है, जिन्होंने अभी पिछले 5-7 दिनों से बहुत ज़्यादा क्या मचाई हुई है, नदियों ने हलचल मचाई हुई है। बहुत बारिश हो रही है और सभी नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। ये आपको अभी लेटेस्ट में ये सब आप देख ही रहे होंगे। सतलुज के बीच फैले भूभाग से है। तो कितनी नदियों के बारे में इसमें हम त्रिगत कितनी नदियों के बारे में बता रहे हैं हमें, 3 नदियों के बारे में। कौन सी, रावी, ब्यास और सतलुज। इसके बाद है बाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम के स्थल को भी त्रिगत कहा जाता है। कौन कौन सी 3 नदियां हो गई आपकी, बाणगंगा, उसके बाद आपकी नदी हो गई कौन सी, कुराली, और आपकी एक नदी हो गई कौन सी, न्यूगल, जो कि मेरे ही गांव से होकर निकलती है। इन तीनों नदियों या बोले तो खड्डों के संगम को हम और किस शब्द से जानते हैं, त्रिगत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है हमारा, इसके बाद जो है वो है हमारा जालंधर। जालंधर जो है हमारा क्या है, पद्म पुराण और कनिघम के अनुसार, पद्म पुराण और कनिघम के अनुसार जालंधर नामक दानव जालंधर से लिया गया है, जिसको भगवान शिव ने मारा था। तो इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि जो जालंधर की बात की गई है उसके बारे में किसमें बताया गया, पद्म पुराण और कनिघम के अनुसार जालंधर नामक जो दानव था जिसको भगवान शिव ने मारा था, उसके नाम से जालंधर नाम की जो है वो क्या की गई, आपकी स्थापना की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं राजधानी की। तो राजधानी जो है
त्रिगत रियासत की राजधानी नगरकोट। त्रिगत का अगर आपको पूछ लेगा कि उसकी राजधानी अभी क्या है, तो क्या थी राजधानी उस टाइम पे? नगरकोट। और वर्तमान में जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कांगड़ा शहर के नाम से जानते हैं, जिसे भीमकोट, भीमनगर और सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता था। तो राजधानी जो जिसको अभी हम लोग कांगड़ा बोलते हैं, वो किन किन नामों से फेमस था? आपका नगरकोट के नाम से भी फेमस था, उसके बाद वो भीमकोट के नाम से भी उसे जाना जाता था, फिर भीमनगर के नाम से भी जाना जाता था, और सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर की स्थापना सुशर्मा ने की थी। किसने की थी इस शहर की स्थापना? सुशर्मा ने की थी। महमूद गजनबी के दरबारी उत्तबी ने अपनी पुस्तक में इसे, जो आपके महमूद गजनबी थे, उनके जो दरबारी थे उनका नाम है उत्तबी, उन्होंने अपनी पुस्तक में किसके बारे में बातें की हैं? भीमनगर के बारे में, फरिश्ता ने भीमकोट के बारे में, अलबरूनी ने नगरकोट की संज्ञा दी है। तो भीमनगर, जो उत्तपी थे उन्होंने भीमनगर बताया, फरिश्ता ने इसे क्या बताया? भीमकोट बताया, अलबुरीनी थे उन्होंने क्या नाम बताया? नगरकोट। तो अगर आप जो आपका HPPSC हो गया, जो बहुत आपके कौन से HAS या एलाइड वाले जो एग्ज़ाम्स लेते हैं, उसमें इतना डीप में आपको क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये नाम जो थे वो किसने लिए थे और कहाँ से उनके बारे में हमें पता चला है। इसके बाद है कि अगर हमें कांगड़ा के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, पर कौन सी पुस्तकें थी जहाँ पे इसका क्या किया गया था? विवरण किया गया था। तो त्रिगत नाम कहाँ पे? महाभारत, पुराणों और राज रंगीनी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? महाभारत से, और आपका राज तरंगिणी से भी मिलता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, पाणिनि जो थे उन्होंने अष्टाध्यायी में त्रिगत को आयुध्वजवी संघ भी कहा था। क्या कहा था? आयुध्वजवी संघ भी कहा था। तो ये पुस्तकें थी जिसमें कांगड़े के बारे में क्या मिलता है? हमें विवरण मिलता है। इसके बाद है हमारा महाभारत काल था। महाभारत में क्या बताया गया था? महाभारत काल के युद्ध में सुशर्मा ने कौरवों का पक्ष लिया था। जो हमारे सुशर्मा चंद थे जिन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। उन्होंने उस टाइम पर एक थे पांडव वंश और एक था कौरवों का वंश। तो उन्होंने, सुशर्मा जी ने कौरवों का पक्ष लिया था। उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण भी किया था, और उन्होंने, एक देश था जिसका नाम था मत्स्य, उसके ऊपर क्या किया था? आक्रमण भी किया था। कौन से राजा ने? जो हमारे राजा थे, कौन से? सुशर्मा जी। कौन से राजा? सुशर्मा जी ने जो मत्स्य देश के राजा थे विराट, उनके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो महाभारत काल में भी इसके बारे में जो है वो कांगड़ा के बारे में क्या है? बातें जो हैं वो देखने को मिली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा कांगड़ा है, कांगड़ा का अर्थ क्या है? तो कांगड़ा का जो मेन अर्थ है वो क्या है? कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़। क्या बोलते हैं? कान का गढ़। भगवान शिव ने जब जालंधर राक्षस को मारा तो उसके कान जिस जगह पर गिरे वही स्थान कालांतर में कांगड़ा कहलाया। तो कांगड़ा कैसे कहलाया? भगवान शिव ने किसका वध किया? जालंधर नाम के राक्षस थे, तो उनके कान के जो टुकड़े थे वो कहाँ पर आके गिरे थे? स्थान जो था कालांतर में, जो स्थान था जहाँ पर आकर गिरे, उसे आज के काल में अब किस नाम से जाना जाता है? कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कांगड़ा का जो नाम है वो कांगड़ा कैसे पड़ा, तो आप इस वीडियो के बाद उस चीज़ के बारे में भी बता सकते हैं कि भगवान शिव ने उन जालंधर राक्षस का क्या किया था? वध किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे यूरोपीय यात्री आए थे, उन्होंने कांगड़ा के बारे में क्या बातें की थी, या उन्होंने कांगड़ा के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी या नहीं बताई थी? तो देखिए, यूरोपीय यात्री 1615 ईस्वी में थॉमस कोरियाट आए थे, जिन्होंने, थॉमस कोरियाट 1966 ईस्वी में धेवनॉट आए थे। उसके बाद 1783 में फास्टर्ड, और 1882 में विलियम मुराफट ने कांगड़ा की यात्रा की। ये 4 यात्री थे जिन्होंने कांगड़ा की क्या थी? यात्रा की थी। इसमें इन्होंने राजतरनीनी के अनुसार 450 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना, 520 ईस्वी में बब्बर सेना, दोनों कश्मीर के राजा ने त्रिगत पर आक्रमण कर उसे जीता था। तो इन दोनों यात्रियों ने बताया था कि
कश्मीर के राजा ने किसके ऊपर हमला किया था? त्रिगत के ऊपर हमला किया था और उसे क्या जीत कर लिया था? जीता था। इसके बाद आपके यात्री आए थे हैनसांग। हैनसांग ने 653 ईस्वी में कांगड़ा के राजा उतितो उदिमा के मेहमान बनकर कांगड़ा आए थे। तो वो हैनसांग भी उस समय पे कहाँ आए थे? कांगड़ा आए थे। पुनः वह 643 ईस्वी में कांगड़ा आए। 2 बार आए वो, एक बार 635 ईस्वी में आए और एक बार कौन सी 643वीं ईस्वी में आए। इसके बाद कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद, कांगड़ा के राजा कौन? पृथ्वीचंद 883 से लेकर 903 ने कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के विरुद्ध युद्ध किया। कहाँ, किसके विरुद्ध युद्ध किया उन्होंने? राजा जो थे उन्होंने शंकर बर्मन के युद्ध के खिलाफ कश्मीर में वो क्या लड़ते रहे? कश्मीर के राजा के साथ क्या लड़ते रहे? युद्ध लड़ते रहे। ठीक है, तो ये था बेसिकली जो भी हमारा कांगड़ा जिला है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कांगड़ा का क्या कर रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ये जो वीडियो था हमारा, इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जो हमारा कांगड़ा है उसका इतिहास क्या है, कौन कौन सी हमारी रियासतें हैं। फिर हमने कांगड़ा रियासत का जो प्राचीन इतिहास था, कौन से राजाओं ने इसके बारे में वर्णन किया था, वो जाना। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि त्रिगत का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद हमने देखा कि जो आज इसका नाम जालंधर या जिसको हम कांगड़ा के नाम से जानते हैं वो कैसे पड़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इसकी राजधानियां थी अलग अलग नाम थे, तो कौन से राजाओं ने किसको हराया उस और कब कैसे जीता। फिर हमने ये भी देखा इतिहास में कि कौन सी पुस्तकें हैं जिसमें हमारे कांगड़ा के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि महाभारत काल जो था, महाभारत काल में भी किसके बारे में? कांगड़ा के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद हमने कांगड़ा का जो अर्थ पढ़ा वो कैसे पढ़ा, जालंधर राक्षस को शिवजी भगवान ने मारा, हमने वो भी देखा। इसके बाद जो यूरोपीय यात्री थे थेवनॉट फॉस्टर, उसके बाद आपके हैनसेंग, इन्होंने भी इस कांगड़ा के बारे में अपनी यात्रा में क्या किया था? वर्णन किया था। तो ये था बेसिकली जो भी हमारा कांगड़ा का इतिहास है। तो ये अभी कांगड़ा का इतिहास के हमारा कौन सा पार्ट हुआ है? दूसरा पार्ट। और जल्द ही मैं आपके साथ इसका 3rd पार्ट भी लेकर आऊँगा जिसमें और भी आपको कांगड़ा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो मिलेंगी। तो धन्यवाद अपना आपका प्यार बनाए रखने के लिए, और इसी तरह की अपडेटेड वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हमारा भी हौसला जो है वो बना रहे कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।